तो एक बार फिर से सभी को सुप्रभात। हम लोग कर रहे हैं जो पाठ 5 में बात का सफर, है ना? बात का सफर कर रहे हैं और बात का सफर जो है उसमें बताया गया है किसके बारे में? बातों के बारे में बताया गया है कि बातें कैसी-कैसी और कौन-सी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ बिना माइक ओपन किए पढ़ेंगे, है ना? माइक ओपन कर लोगे तो फिर कुछ सुनाई देने का नहीं है फिर, ठीक? वेब कैमरा जिससे मैं दिख रहा हूँ आपको, ये है वेब कैमरा। कम्युनिकेटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने वाला, बात कर सकने वाला ऐसा कम्युनिकेटर, ठीक है? कबूतर, इंटरनेट, पोस्टकार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कोरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है? इस लंबी सूची में हम बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप, है ना? व्हाट्सएप जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ईमेल तो है ही, मैसेजिंग, हाँ, मैसेजिंग जोड़ सकते हैं, फोन कॉल जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओह, दैट इज नॉट फेयर, पूरा चला गया। चलिए, और क्या क्या है, मतलब और क्या क्या दिया हुआ है जरा देखेंगे कि इन सभी में समानता क्या है। ये सारे जो है संप्रेषण के साधन है, ये है समानता। सब में समानता क्या है? ये सारे के सारे संप्रेषण के साधन है। मतलब ये कि इन सभी से क्या होता है, एक से दूसरे व्यक्ति से बातचीत होती है। सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है? वो संकेत देता है। कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएं क्या अभिव्यक्त करती हैं? वो भी जो है एक संप्रेषण का माध्यम है। या फिर एक क्लास में जहाँ टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंखों के इशारों से होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे? ये सारे के सारे अपनी बात जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? यही तो कर रहे होंगे। अच्छा, आगे अगर बात की जाए, आगे बात की जाए तो क्या होगा? हम्म, आगे क्या होगा? किसी कागज के टुकड़े पर लिखकर क्या कर रहे होंगे? ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा। अपनी बात कहने की, है ना? अपनी बात कहने की जरूरत तो सभी को होती है। तरीका भले ही बदल जाए, तरीका बदल जाता ही है। आपको पता होगा कि जब आप अलग अलग व्यक्तियों से बात करते हो तब भी तरीका बदल जाता है। तो आपको दूरियों से भी तरीका बदल जाता है। मान लो पास में बात करना है तब दूसरी तरह करोगे, दूर बात करनी है तो दूसरी तरह से करोगे। ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है इस वजह से, गड़बड़ होना नहीं। आगे हम देखें तो आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और ऐसे भविष्य की जो बच्चों को रोमांचित करे। बात समझ आई? एक तो पास्ट की बात की गई है, पिछला जो समय है उसकी बात की गई है, और दूसरा बात की गई है ऐसे भविष्य की जो बच्चों को क्या करे? रोमांचित करे, है ना? वे भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक। रोमांचित मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल बताते हैं। रोमांचित मतलब होता है, मतलब उत्साह आ जाए उनमें, है ना? जानने की तीव्र इच्छा हो जाए। रोमांच मतलब होता है एडवेंचर, है ना? तो रोमांचित करे मतलब जानने की इच्छा होगी ना, अच्छा लगेगा उन्हें, तब रोमांच आएगा, है ना? जैसे आप कहीं कहाँ जाते हो, कोई हिल स्टेशन पर जाते हो तो नई नई चीजें देखते देखकर रोमांचित हो जाते हो, या फिर कहीं सर्कस देखने जाते हो, है ना? तो करतब देख के रोमांचित हो जाते हो, ठीक? तो वे भी क्या दिन थे, ठीक है? विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजैक
एसिमोव की लिखी कहानी है ना? ये कौन है? आइजैक एसिमोव एक राइटर हैं, ठीक है? इनकी लिखी एक कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल के 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। ये कैसी किस तरह के स्कूलों की कल्पना करती है? जो आज से 150 साल, है ना? 150 साल बाद के स्कूल की कल्पना करती है। बात समझिए, 150 साल बाद स्कूल कैसे होंगे, इसकी कल्पना ये करती है। आगे देखेंगे। आगे क्या है? कहानी पढ़कर, कहानी को पढ़कर शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही ना कहना चाहे। अगर आप ये कहानी पढ़ोगे तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि जिनकी ये लोग बात कर रहे हैं वो स्कूल ही नहीं है, है ना? ऐसा भी आपको लग सकता है। तो ऐसे भविष्य कि जहां स्कूल में कोई शिक्षक ही ना हो, है ना? शिक्षक ही ना हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे? बातें किससे करेंगे? खेलेंगे किसके साथ? तो इस तरह के स्कूल की बात की गई है जिसमें हाँ, इसमें क्या है? टीचर है ही नहीं, टीचर भी नहीं है, बच्चा केवल अकेला एक है, ठीक है? तो भाई ऐसे स्कूल को स्कूल आप हो सकता है ना कहो, है ना? ठीक है, लेकिन आज आप देख इसको सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? आपको पता होगा कि ये जो कोविड 19 है ना? कोविड 19 है, इसके कारण आप अकेले सीख रहे हो, अकेले घर पर सीख रहे हो, है ना? अकेले हो, तो बच्चा अकेला हो गया। आप देखो, अगर मैं यहाँ पर मैं भी जो है वहां पर हूं नहीं, टीचर वहां पर नहीं है, टीचर कहाँ है वहां पर? आपके घर पर नहीं है। स्कूल कब खुलेंगे? स्कूल बेटा जल्दी ही खुलेंगे। हाँ, मजा तो आता है स्कूल में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस जो 150 वर्षों की बात की जा रही है कि 150 वर्षों बाद क्या होगा? बच्चा अकेला, है ना? बच्चा अकेला है, ठीक? अकेला है और टीचर वहां उसके साथ है नहीं, एक ही विद्यार्थी है। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे? बातें किससे करेंगे और खेलेंगे किसके साथ? ये समस्या है। और ये समस्या आपके साथ भी आ रही होगी, है ना? कि किससे बात करें, किसके साथ खेलें, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतजार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला कौन होता है? डाकिया होता है। ये आपको याद रखना है कि पत्र को जो ले जाता है और जो लाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाकिया। क्या बोलते हैं? डाकिया। डाकिया जो पत्र, हाँ, पोस्टमैन। पोस्टमैन इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में क्या है? डाकिया। ठीक। डाकिये की कहानी है आगे, है ना? कुंवर सिंह की जुबानी। डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी एक भेंट वार्ता वार्ता है। और रिमझिम की जो रिमझिम आपकी पाठ्य पुस्तक है, इस श्रृंखला में भेंट वार्ता मतलब आप किसी से मिलते हो, क्या करते हो? किसी व्यक्ति से मिलते हो और जो बातें होती, वार्ता मतलब बात, वार्ता मतलब बातचीत, है ना? वार्ता मतलब क्या होता है? बातचीत। ओह! बार-बार मैंने वार्ता 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 ही लिख ली। बात, है ना? वार्ता मतलब बात। तो क्या है ये? एक भेंट वार्ता, भेंट मतलब मिलना और वार्ता मतलब बात। जब हम किसी से मिल के बातें करते हैं उसको कहते हैं भेंट वार्ता, और उसी को लिख दिया गया तो उसे भेंट वार्ता कहते हैं। ठीक है? आगे देखें। तो पहली बार क्या आ रही है? भेंट वार्ता की विधा आ रही है। इससे पहले आप कक्षा 1, 2, 3 और 4 में भेंट वार्ता कभी नहीं पढ़े हो। तो ये पहली बार है जब भेंट वार्ता आपको पढ़ने को मिलेगी, है ना? इससे पहले आपने कहानियां पढ़ी हैं, कहानी विधा पढ़ी है, कविता पढ़ी है ना?
एकांकी पढ़ी है और ऐसी और अनुवाद पढ़े हैं, है ना? अनुवाद पढ़े हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन भेंट वार्ता की ये पहली श्रृंखला है। आगे बढ़ें, ऐसे में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके। ध्यान रखना, जब आप किसी से भेंट करते हो, किसी से मिलते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न मैं सामने वाले से पूछूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। बात समझ आई? क्या करना है? किस तरह के प्रश्न आप पूछें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। अब है ना? तो आप ये जब कहानी पढ़ लोगे ये डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुमानी, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न हमें पूछने चाहिए जिससे ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया है काम, ज़िंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के ज़रिए संदेश पहुँचाने का काम जो होता है, वो होता है थका देने वाला ही नहीं होता है, जोखिम भरा भी हो सकता है। अब जोखिम भरा कैसे हो सकता है? देखो, अगर डाकिया ऐसे प्लेन रीजन में है ना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ऐसी जगह पे है जहाँ टेरेन जो है, जो रास्ते हैं वो ज़्यादा गड़बड़ नहीं। ओह! गड़बड़ है? क्या हो रहा है? अभी सही होगी, अभी सही होगी, अभी सही। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर जो है ऐसा जो ज़मीन है वहाँ की वो कैसी है, हिली रीजन है कोई, है ना? और नदियाँ हैं, फिसलन है, ऐसी जगहों पर चिट्ठी बाँटना काफ़ी जोखिम भरा भी हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो चिट्ठी के सफ़र में एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जहाँ अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियाँ मिलेंगी आपको, है ना? कि अतीत में कैसे संदेश ले जाए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह और अब कैसे ले जाए जाते हैं। बात समझ आई? तो संदेश पहुँचाने की ज़रूरत तो हमेशा से रही है, लोगों को हमेशा से एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुँचाने रहे हैं। तो हम समझेंगे कि पुराने ज़माने में कैसे लोग संदेश पहुँचाते थे एक जगह से दूसरी जगह और अब कैसे पहुँचाते हैं। ठीक है? चलिए, तो अब के काफ़ी सारे साधन आपको पता होंगे, कुछ एक नहीं पता होंगे, वो भी मैं बताऊँगा आपको, नए-नए जो है तरीके भी बताऊँगा कैसे संदेश पहुँचाते हैं। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ें, तो आगे आप देखेंगे क्या है क्योंकि तकनीकी विकसित हो गई है तो कुछ दशक पहले लेट आके गुड मॉर्निंग नहीं करना है। पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था और आज तो पलक झपकते ही संदेश एक जगह से दूसरी जगह सैकड़ों मीलों तक पहुंच जाता है। मीसा को क्या हुआ? क्यों हंस रही है मीसा? हम्म? मीसा क्यों हंस रही हो? बोलो, मुझे भी बताओ तो मैं भी हंसू ना। क्यों अकेले हंस रहे हो? हैं? सबको बताओ, सारे हंसे। क्या है ऐसा? हाँ, तो कुछ नहीं है तो फिर हंस क्यों रहे हो? हम्म? कुछ हो तो हंसो तो ठीक है, कुछ नहीं है और हंस रहे हो, ये क्या बात हुई? हाँ? चलिए, तो आज आपको पता है कि पलक झपकते ही संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। आप चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस ले लो, चाहे आपको जो है फोन कॉल ले लो, चाहे आप ईमेल ले लो, तुरंत आप सिंगल क्लिक में पहुंचा देते हैं हजारों किलोमीटर दूर संदेश को। बात समझ आई? तो तरीका जो है समय के साथ बदल गया है और समय के साथ जो है संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। संप्रेषण मतलब अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, है ना? अर्थ के साथ। और संचार माध्यम मतलब जिन माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह पर जो है आपकी बातें पहुंचती हैं, ठीक, संदेश पहुंचते हैं।
तो इन माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। अब आगे देखेंगे हम, आगे क्या दिया हुआ है, आगे जो पाठ आप पढ़ोगे तो यहाँ पर चर्चा हो रही है बेसिकली जो जो पाठ आप आगे पढ़ने वाले हो उनके बारे में चर्चा हो रही है। एक माँ की बेबसी ये पाठ पढ़ने वाले हो आप आगे, जिसमें जो है मन को छू लेने वाली एक कविता है और कविता में पाठक को किस तरह जो है प्रभावित करती वो बताया गया है ना। और यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता है और गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था। बातचीत के जरिए हम एक दूसरे को समझ और जान पाते हैं, संवाद ना होने से वह दूसरा हमेशा हमारे लिए अनजाना बना रहता है, पर मौखिक बातचीत के अलावा दूसरे भावों को भी समझने के तरीके हो सकते हैं। तो आगे आने वाले 2-3 लेसन में है ना, 2-3 पाठ में हम क्या सीखेंगे, संप्रेषण सीखेंगे, है ना। क्या सीखेंगे, संप्रेषण सीखेंगे कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण का मतलब है एक व्यक्ति से, है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपना अपना जो संदेश है वो पहुंचाना, और जैसा हम चाहते हैं वैसा वो समझ जाए, ये भी है ना, या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, सही अर्थों में पहुंचाना। ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ और रहे हो सामने वाला समझ कुछ और रहा है, तो वो संप्रेषण नहीं होगा। संप्रेषण वो होगा कि जो आप कहना चाह रहे हो वही सामने वाला समझ रहा है। ठीक है, अब कैसे समझ रहा है उसके बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर बताया गया। एक तो हम सीधे 1 to 1 बात कर लेते हैं, दूसरा ये कि हम फोन कॉल कर ले, तीसरा ये कि हम चिट्ठी भेज दें, व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, है ना, और ईमेल भेज दें, या फिर हम ऐसे कुछ बोले ना, ऐसे ऐसे बोलते ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है शांत रहना, है ना। तो बिना कुछ बोले भी संप्रेषण हो सकता है ना। तो जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो भी संप्रेषण तो करते ही हैं, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो या तो लिख के पहुंचाएंगे या फिर इशारे कोई करेंगे उससे पहुंचाएंगे, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं संप्रेषण के, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने के। अब आते हैं पत्र पर। किस पर आते हैं, पत्र पर आते हैं। देखिएगा, जल्दी से देख लेते हैं, समझिए। हाँ, पत्र आपने लिख लिया, मैंने देखा है कुछ बच्चों ने पत्र लिख लिया है, कुछ बच्चों में ने लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है। हाँ, पत्र लिखने से पहले देखो, मैंने आपसे बताया था कि पत्र जब आप लिखेंगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो ये ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना। किसका एड्रेस, जिसको पत्र भेज रहे हो उसका नहीं, अपना एड्रेस लिखना है। अपना एड्रेस सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है डेट। बात समझ आई। जब किसी को पत्र लिख रहे हो, और ध्यान देना ये पत्र किसको लिख रहे हो, ये पत्र लिख रहे हो मित्र को। किसको लिख रहे हो, मित्र को पत्र लिख रहे हो। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो पत्र लिखो उसमें सबसे पहले अपना पता लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखो, तारीख लिखो, दिनांक लिखो, है ना। डेट, डेट तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, दिनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिनांक। हाँ, दिनांक बोलते हैं, या फिर तारीख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारीख, है। तो तारीख या दिनांक बोलते हैं, तो तारीख या दिनांक आप लिख लोगे। आगे बढ़े। ओह, ये तो बहुत ही गलत हुआ, ये तो बहुत ही गलत हुआ, चला गया सब। क्या हो गया, हाँ आ गया आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
फिर उसके बाद आप संबोधन लिखोगे। क्या लिखोगे? संबोधन लिखोगे, मतलब जिसको पत्र भेज रहे हो उसका नाम। जैसे आप सार्थक को भेज रहे हो तो लिखोगे, हाँ, ग्रीटिंग्स लिखोगे, हाँ बिल्कुल, ग्रीटिंग्स लिखोगे, नमस्ते या प्यारे, जो जिसको भी भेज रहे हो, है ना। जैसे तुम उसको भेज भेज रहे हो, तुम्हारे क्या कहते हैं, लक्ष्य को भेज रहे हो तो लिखोगे प्यारे लक्ष्य या प्रिय लक्ष्य, नमस्ते। कुछ भी ग्रीटिंग्स यहाँ पर लिखनी है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि हाँ, अगर पहले उसका पत्र आया हुआ है तो बताएंगे कि तुम्हारा पत्र इस डेट को मिला था और तुम क्या ये प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रही हो और ये पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। जरूरी नहीं है कि आप अपने मित्र को यही लिखोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका मित्र ने पहले पत्र भेजा ही ना हो, तो क्यों लिखोगे ये कि तुम्हारा जो है 17 जनवरी का पत्र मिला। क्यों लिखोगे जब उसका मिला नहीं है आपको, है ना। तो आप अपने मित्र को दूसरी तरह से जो है लिख सकते हो कि प्रिय मित्र, जो भी नाम है उसका, तुमसे मिले बहुत दिन हुए, है ना। जब जो है कक्षाएं स्कूल में चल रही थी तब से मैं तुमसे नहीं मिली हूं, नहीं मिला हूं, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होगे, अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो आप कई चीजें वहां पर पूछ सकते हैं अपने मित्र के बारे में, या आपने कुछ अलग किया है, कुछ अच्छा किया है जो आप अपने मित्र को बताना चाहते हो, वो वहां पर आप लिख सकते हो, है ना। दोनों चीजें हैं, एक तो आप ये लिख सकते हो कि आपने क्या अच्छा किया है ना, और आप अपने मित्र को क्या क्या बताना चाहते हो वो लिखोगे, और दूसरा ये लिखोगे कि उसके बारे में क्या क्या आप जानना चाहते हो, क्या उसे बताना चाहते हो, है ना, क्या उसके बारे में आपको पसंद है, ठीक है। या परीक्षाएं आ गई हैं तो आप उसको जो है थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हो, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि हाँ, परीक्षाओं के लिए अच्छे से पढ़ाई करना, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो मुझे पता है, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। तो इस तरह से आप जो है इस तरह की बातें भी आप लिख सकते हो, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो ख्याल आपके मन में आते हैं अपने बारे में, जो बताना चाहते हो अपने मित्र को, या उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो, या उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो, दोनों चीजें आपको पत्र में शामिल करनी है। बात समझ आई? ये सारी चीजें जब हो जाएं तो आखिरी में आपको क्या करना है, उसको, अपने मित्र को घर भी बुलाना है। तो घर बुलाने के लिए आप बता सकते हो कि ये त्योहार हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो मैं तुम्हें इस त्योहार पर अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता हूं या करती हूं, है ना। और फिर आप उनके घर का हालचाल भी ले सकते हो कि आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन सब जो है सकुशल होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ है जो, है ना। फिर सस्नेह, है ना, स्नेह के साथ कौन, जो यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ध्यान रखना, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, आपका नाम लिखना है, पत्र लिखने वाले का नाम यहाँ पर होगा इस जगह पर, और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाथ दिख रहा है हमारा यहाँ पर, हाँ। तो ध्यान रखना, ये क्या है, जिसको पत्र लिख रहा हूं वो, और इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि पता यहाँ पर अपना लिखना है, पता क्या लिखना है, अपना लिखना है, यहाँ पर पता जो लिखना है वो अपना लिखना है, लेकिन नाम यहाँ दोस्त का लिखना है, यहाँ पर नाम दोस्त का लिखना है। अपना नाम हमें नीचे लिखना है, अपना नाम कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, अपना नाम नीचे लिखना है। बात समझ आई? तो अब आप पत्र लिखोगे, पहले तो आपने इसको छाप दिया, छापना नहीं है ठीक है। अब आप पत्र लिखोगे जो अपने मित्र को होगा, है ना, और अपनी बातें आप उसमें लिखोगे, अपने मित्र की बातें लिखोगे,
और फिर जैसे ये पत्र लिखा हुआ वैसा स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ढांचा ऐसा रहेगा, है ना, कि सबसे पहले पता अपना, फिर दिनांक, फिर उसको ग्रीटिंग्स, फिर पत्र में कुछ अपने बारे में, फिर कुछ वहाँ जो मित्र है मित्र के बारे में, फिर जो है कुशल क्षेम पूछ लिया, फिर उसके बाद अपने मित्र को मुझे मुझे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, मुझे भी लिख सकते हो पत्र, अगर आपको लिखना है मुझे भी पत्र लिख सकते हो, है ना, या अपने किसी विशेष मित्र को, है ना, तुम्हारे मित्र है शशि, है शशि को लिखो पत्र, है ना, शशि को भी लिख सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप लिख सकते हो। प्रखर अवस्थी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? तो समय जो है पूरा हो रहा है और हम अपनी जो कक्षा है इसको यहीं विराम देंगे, है ना, और मिलेंगे आगे अगली जो कक्षा होगी उसमें नए पाठ के साथ। नया पाठ आपको पता है कौन सा है? नया पाठ कौन सा है? चिट्ठी का सफर। बिल्कुल, चिट्ठी का सफर पाठ के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चिट्ठी लिखनी आपको आनी चाहिए। तो आप ये चिट्ठी अच्छे से लिखेंगे, एकदम प्यारी सी चिट्ठी लिखेंगे, है ना, एकदम दिल खुश कर देने वाली चिट्ठी लिखेंगे, है ना, और फिर मैं जिसकी सबसे अच्छी चिट्ठी होगी मैं ग्रुप में वापस डालूंगा। कल देखो सार्थक की जो वो थी क्या कहते हैं, बुनाई थी, है ना, जो उसकी कढ़ाई थी वो बहुत अच्छी थी, तो मैंने वापस डाली थी ग्रुप में, है ना। कुछ एक बच्चों ने और भी डाली, मतलब भेजी हुई है, काफी बढ़िया है। राधिका ने भेजी है, राशि ने भेजी है, और भी कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने भेजी है, तो मैं वो बहुत सारे बच्चों ने भेजी है, खुद करके भेजी। हाँ, खुद ही करना था, किसी से करवाना नहीं था, खुद ही करना था, उसे खुद ही करना था, है ना, किसी से नहीं करो, किसी से नहीं करवाना था। चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम अगली कक्षा में आगे के पाठ के साथ।